इसमें क्या कहते हैं कि सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय अविशेषो भोग परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सत्व पुरुषय, देखिए दो शब्द आए हुए हैं, सत्व और पुरुष। अब पुरुष के साथ में ना अक्सर क्या आता है, क्या आता है अक्सर? प्रकृति आती है ना। जी मैम, पुरुष प्रकृति। हाँ, तो यहाँ पर जो सत्व का मतलब है वो है प्रकृति कह लो, बुद्धि कह लो, चित्त कह लो, वो चीज आती है। तो प्रकृति और पुरुष अत्यंत असंकीर्णयो, अत्यंत क्या है कि जो दोनों बहुत ही ज्यादा अलग हैं। अत्यंत वो होता है जैसे अत्यंत अलग अलग भिन्न है दोनों की जो है। और असंकीर्ण हो, संकीर्ण क्या होता है? मिला हुआ, और अ लग गया है पहले तो इसका मतलब अलग हो गया, है ना। संकीर्ण का मतलब मिला हुआ, और जी हाँ हो गया ना कि दोनों जी बिल्कुल अलग अलग हैं, अत्यंत अलग अलग हैं, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति। है ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्यय अविशेषो भोग। प्रत्यय का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे फिर? प्रत्यय तो कोई भी चीज होती है, प्रत्यय तो कोई बुद्धि समझ कई तरह के मतलब बताए थे ना इसके। चित्त वृत्ति है, चित्त है, तो यहाँ पर हम समझ की बात करेंगे कि समझ जो है ना, जब दोनों अलग अलग हैं प्रकृति और पुरुष, और जब वो बिल्कुल अलग अलग हैं, और इनके अंदर जब कोई योगी या कोई साधक जब इनको अविशेष जानता है, देखिए अलग अलग है तो विशेष हो गया ना, अलग अलग हो गई विशेष चीजें, और अविशेष मतलब मिली हुई जान रहा है जो इसको, अविशेष का मतलब है कुछ खास नहीं है। तो उसको जब वो अविशेष जान जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भोग। ठीक है, यानी प्रकृति और पुरुष को जब वो एक मान लेता है तो उसको क्या कहेंगे? भोग। यहां तक इसका लगभग मीनिंग ये निकलता है। उसके बाद यानी कि जो सत्व है, जो बुद्धि है, जो यहाँ पर शुरू में लिखा सत्व, जो बुद्धि है, वो बुद्धि और पुरुष बिल्कुल अलग अलग हैं, और प्रत्यय विशेष भोग मतलब उनको अगर एक मान लिया जाता है, एकता स्थापित कर देते हैं तो उसको भोग कहा गया है। ठीक है, और अगर उसका वियोग कर दें तो उसको योग कहेंगे, है ना। अलग अलग समझ लेंगे तो उसको योग कहेंगे, नहीं तो वो भोग है, और ये है। ठीक है, जब चेतन जैसे होता है तो जब वो बुद्धि वृत्ति में मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में अस्मिता कहते हैं ना, कि मेरा ये मेरा वो। और बुद्धि वृत्ति में मिलने के बाद, उसकी बुद्धि में मिलने के बाद वो चीजों में भी अपना पराया ढूंढने लगता है ना। तो इसी को तो भोग कहते हैं, क्योंकि वो समझ ही रहा है कि वो ये जो है ना मेरा ही है सब कुछ। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद है परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। अब देखिए परार्थ का मतलब क्या होता है? परार्थ यहाँ पर भी ये जो ऊपर वाला शब्द है इसी को आप जानो परार्थ है। परार्थ का मतलब प्रकृति, क्योंकि प्रकृति जो है ना खुद के लिए नहीं होती है, वो परार्थ दूसरे के लिए होती है। क्या क्या कराती है, कोई बताएगा? क्या क्या कराती है प्रकृति? अरे भोग और मैम, अपवर्ग सृष्टि गुण कराती से है ना। उत्पन्न होती है, मतलब भोग और अपवर्ग सृष्टि का कराती निर्माण, है। भोग, अपवर्ग। हाँ, प्रकृति जो है भोग और अपवर्ग कराती है। तो कराती है ना, मतलब वो खुद नहीं करती है, वो किसका कराती है? पुरुष का कराती है। तो यहाँ पर परार्थ यानी कि दूसरे के लिए जो होती है वो क्या है? प्रकृति है। स्वयं अपना भोग कभी नहीं करती है, उसकी चीजों का भोग कोई आ करके करता है। और कोई आकर के कौन करता है? पुरुष ही करता है, प्राणी करता है ना। कोई भी चीज को, खाने वाली चीज है तो खुद तो कोई चीज खाती नहीं है अपने आप को, दूसरा ही कोई खाएगा ना उसको। तो ये कह रहे हैं। तो परार्थ का मतलब हुआ कि जब प्रकृति से हट के, जब हम प्रकृति परार्थवाद, प्रकृति से हट के जब हम स्वार्थ पर, स्व अर्थ, स्वार्थ मतलब स्व अर्थ पर जब हम संयम करते हैं। स्व अर्थ क्या होता है? अपने ऊपर,
पुरुष के ऊपर जब हम संयम करते हैं तब पुरुष का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका जस्ट है, पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, राइट। यानी कि दूसरे के लिए जो हम कार्य कर रहे थे परार्थ के लिए नहीं है, प्रकृति स्वार्थ के लिए जब हम सोचेंगे, समझ जब ये आ जाती है कि प्रकृति अलग अलग है, प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति में ना मिल करके जब खुद के ऊपर, खुद की आत्मा पुरुष के ऊपर जब हम संयम करेंगे तब हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि स्वार्थ पर संयम करने से किसका ज्ञान हो जाता है? पुरुष का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी मैम। आगे 36 में क्या कह रहे हैं कि ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। अब जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है उससे रिलेटेड है ये, क्योंकि एक सूत्र से दूसरा सूत्र रिलेट करता है। ततः मतलब जब पुरुष का ज्ञान हो गया तब क्या क्या होता है? ततः तब प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता ये पैदा हो जाती हैं, ये प्राप्त हो जाती है। तो कितनी स्थितियां हो गई? 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 6 सिद्धियां आ गई। ठीक है, क्या आप लोग टाइम से क्यों नहीं आते हो? 6 सिद्धियां हो गई। 6 हाँ सिद्धियों जी में, मैम। 6 सिद्धियों में आप देखना कि जैसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं 6 सिद्धियों को, कि प्रातिभ क्या होता है। प्रातिभ का रिसेंटली हमने एक सूत्र पढ़ा था, जी मैम। क्या था? प्रातिभाद्वा सर्वम। हाँ, प्रातिभाद्वा सर्वम। तो वो जो प्रातिभाद्वा है, यानी कि जिसके पास वो प्रतिभा होती है, वो समझ होती है, वो ज्ञान होता है, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान होना शुरू हो जाता था ना, विवेक ज्ञान की शुरुआत होती है वो प्रातिभ। तो जो वो मन से रिलेटेड है सारा का सारा, और जब प्रतिभा होती है वैसी जो चीजों को समझने की, तो हमारे को ज्ञान आना शुरू हो जाता है। वो ज्ञान जो सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं, वो वाला ज्ञान। कैसे? उसमें क्या था? प्रातिभाद्वा सर्वम, यानी कि सब कुछ जान जाता है ना। जितनी सूक्ष्म चीजें होती हैं जो सामान्य प्राणी नहीं देख पाएगा, वो प्रातिभ के द्वारा सिद्ध पुरुष देख पाएगा। ठीक है ना, कितनी भी दूर देश की चीजें हों, कितनी भी छोटी चीजें हों, कितने भी व्यवित जो होती है ढकी हुई पर्दे में, वो सब चीजें हों, उनका ज्ञान उसको हो जाता है, जिसको प्रातिभ नाम की सिद्धि मिल जाती है। देन श्रावण, सेकंड नंबर पे श्रावण। श्रावण से क्या होता है कि श्रावण का मतलब सबको मालूम है, थोड़ा सा सुनने से रिलेटेड है ना। तो ऐसी ध्वनियां वो सुनना शुरू कर देता है जो कि दिव्य श्रवण होते हैं, दिव्य स्वर होते हैं, जो सामान्य प्राणी नहीं सुन सकते हैं, जैसे देवताओं की आवाजें हैं या उस टाइप की। ठीक है। वेदना क्या होता है? थर्ड नंबर पे वेदना का मतलब होता है स्पर्श, स्पर्श से ही वेदना का है ना। तो उन चीजों को हम स्पर्श कर सकते हैं जो कि जिनको केवल देवता लोग कर सकते हैं, यानी कि दिव्य स्पर्श बोलेंगे इसको। ठीक है। आदर्श में आंख या नेत्र, आप कुछ भी कह लो, आंख आदर्श दर्शन से रिलेटेड है सारा ये, तो हम इससे दिव्य दर्शन कर सकते हैं, है ना। कोई भी ऐसी चीज जो हम अपनी आंखों से नॉर्मल प्राणी नहीं देख सकता है, वो ये सिद्ध पुरुष देख सकते हैं। आस्वाद में भी वही चीज है कि आस्वाद का मतलब स्वाद लेना, रस, कोई भी दिव्य रस है तो उसका अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। इसके बाद वार्ता, वार्ता का मतलब होता है गंध से। ठीक है, तो इससे हमें दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। हम जो नॉर्मल चीज नहीं सुगंधित ले सकते हैं, कोई बहुत ही अच्छी सी गंध, वो हमें दिव्य गंध की बात कर सकते हैं। तो ये जायन्ते, ये सब चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। जो स्वार्थ में संयम कर लेता है उसको 6 सिद्धियां ये प्राप्त होती हैं। ठीक है, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता, इनको सीक्वेंस से याद करना बहुत जरूरी है। मेरी हाँ आवाज आ जी रही है मैम। ना? ठीक है। 37 में क्या है? ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया।
अब ते का मतलब क्या हुआ, जो पूर्व सूत्र से रिलेटेड है। ते का मतलब वे सिद्धियां, और ये सिद्धियां कैसे प्राप्त हुई, पुरुष का ज्ञान होने से प्राप्त हुई। तो वे सिद्धियां समाधि में, समाधो, समाधि के अंदर, क्योंकि कोई भी योगी है अगर योग का अभ्यास कर रहा है तो समाधि के लिए कर रहा है ना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो वो समाधि के अंदर उपसर्गा, उपसर्गा का मतलब होता है बाधा, यानी कि समाधि के मार्ग में ये बाधाएं हैं सारी की सारी। अगर कहो कि इनको लेकर के योगी मजे लेगा, वो आज उस देवता से मिलने जा रहा है, उसकी आवाज सुन ली, उनकी वो गॉसिप सुन ली, और वो इधर उधर विचर रहा है दूसरे लोकों में, तो वो क्या करेगा, मोक्ष को भूल जाएगा ना। तो जब मोक्ष को भूल जाएगा तो वो क्या हुआ, बाधा तो हो गई उसके समाधि के मार्ग में, क्योंकि ये चीजें तो उसको पहले ही मिल गई हैं, है ना। तो वो उसके मार्ग में बाधा हो गई, और उसके जो चित्त की वृत्तियां थी उनमें व्युत्थान शुरू हो गया, वृत्तियों में और कुछ चीजें, वृत्तियां मतलब बढ़ती चली गई, व्युत्थान का मतलब बढ़ना होता है ना, चंचल, चंचलता। तो सिद्धों के लिए लास्ट में क्या है, सिद्ध है, सिद्धों के लिए समाधि में ये चित्त को चंचल करने वाली और बाधा उत्पन्न करने वाली होती है। ठीक है। 38 वाले सूत्र में क्या कह रहे हैं कि बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीर आवेश, यानी कि जो बंध का कारण है, हमारे जो बंधन का कारण है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो बंधन किस चीज का है हमारे ऊपर, बंधन का कारण क्या है, प्रकृति और पुरुष का संयोग, है ना, यही तो बंधने का कारण है हमारा, इसी से हम संसार चक्र में बन जाते हैं। और इसको अगर हम शिथिल कर देते हैं, शैथिल्यात, और इसका कारण जो है, बंधन का कारण मतलब, बंधन का कारण क्या हुआ, अविद्या, है ना, अविद्या इसका कारण हो गया। शैथिल्यात, अगर हम इसको शिथिल कर देते हैं, अविद्या को कमजोर कर देते हैं अपने साधना मार्ग से, धीरे धीरे करके जब हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, जितने भी बताए गए हैं ना मार्ग इन्होंने अभी तक बताए, जब हम उनको, उनके ऊपर चलते हुए इनको शिथिल करते जाते हैं, क्षीण करते जाते हैं, कलेश भी धीरे धीरे फिर खत्म हो जाएंगे। और योग दर्शन और सांख्य दर्शन सेम चीज हमारा कहता है कि भाई आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रकृति से अलग होना होगा, है ना, अलग होने का यही एक कारण रास्ता है। तो प्रचार संवेदनाच, जो हमारी प्रचार, प्रचार का मतलब होता है ना गति, विचरण करना, प्रचार प्रसार जैसे होता है, फैलना किसी भी चीज का, और ये तो हो गया। और संवेदनाच, संवेदना का मतलब जो हमारी संवेदना है, यानी कि जो संवेदना होती है ना, फीलिंग्स जो हमारी होती हैं, यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो फिर फैलता जाता है, फैलता जाता है, कहाँ पर फैलता जाता है, चित्त की, जो चित्त के अंदर जो भी ज्ञान है, जो अंतर ज्ञान हुआ, वो धीरे धीरे करके हमारे अंतर मन में उतरता जाता है, फैलता जाता है। ठीक है। तो हमारा चित्त कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, उस चीज का हमें ज्ञान हो जाता है। संवेदना च चित्तस्य, चित्त का, जैसे चित्त हम यहाँ इसमें करते हैं ना, चक्रों पर जब हम ध्यान करते हैं तो जाहिर सी बात है बाहर से हम ध्यान हटाते हैं तभी तो करते हैं ना, फिर चित्त हमारा कहाँ पर ठहराया हमने, उसकी संवेदना, उसका ज्ञान हमें धीरे धीरे हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिस की बात है। तो चित्त की गति का ज्ञान मतलब, जैसे हमारा प्राण है, चेतना है, किस नाड़ी में चल रही है, उस चीज का ज्ञान हो जाता है। तो बंधन का जो कारण था अविद्या, उसको हमने धीरे धीरे करके शिथिल कर दिया। ठीक है ना, शैथिल्यात, उसको शिथिल कर दिया है। और किस चीज का ज्ञान प्राप्त हो गया फिर इसको शिथिल करने से, हमारी जो नाड़ी नस के अंदर या चित्त जहां जहां ट्रेवल कर रहा है शरीर में, वहां वहां का हमें ज्ञान हो गया। ठीक है। यानी कि एक तो ये कह रहे हैं कि अपना तो हो ही हो गया है, और उसके बाद पर शरीर आवेश, यानी कि जब बंद कारण को शिथिल करने से हम पर काया प्रवेश में के योग्य हो जाते हैं। तो यानी कि जब अपने अंदर जब चले गए पूरा कंप्लीटली, हमें ये पता लग गया कि नस नाड़ी हमारी कहाँ कहाँ से कुछ भी क्या हो रहा है, कहाँ से धड़क रही है, कहाँ पे प्राणवायु ज्यादा है, कहाँ पर कम है, तो दूसरों के शरीर में भी प्रवेश करने की
योग्यता आ जाती है। पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं, बट इतना एक्सपीरियंस हमें है नहीं इतना, लेकिन इसका मतलब यही निकलता, राइट। 39 वाले सूत्र में क्या कह रहे हैं कि उदान जया जल पंकटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। अब उदान जया यानी कि उदान, जो आपको पता ही है कि जो हमारे प्राण हैं कौन कौन से हैं, जिनको हम कहते हैं मुख्य प्राण, कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। हाँ, जी मैम। तो उनके अंदर से इन्होंने कौन कौन से लिए हैं? सिर्फ उदान और समान। योग सूत्र में सिर्फ 2 ही प्राणों का वर्णन है, बाकी के आप समझ सकते हो अपने आप ही, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन सिर्फ 2 का किया है, ठीक है। तो इसमें से जो उदान है, उदान के जय करने से, उदान को विजय करने से, ठीक है, उसको जीतने से, उनको जीतने से क्या है? जल, पंकट और कंटक। जल का मतलब पानी, सबको मालूम है। पंख का मतलब कीचड़ होता है, और कंटक मतलब कांटे होता है, ठीक है। और आदिशु लगा दिया है आगे, यानी कि आदि आदि जो भी चीजें हैं। अब इनमें मुझे नहीं लगता कि सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। प्राण, उदान, समान, व्यान, है ना, ये सबके अलग अलग ग्रंथों में आप देख ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, है ना। सिर्फ यहाँ पर उदान की चर्चा करेंगे ना। तो जो उदान को जय कर लेता है, उदान का मतलब है उड़ना ऊपर की तरफ, है ना, जो कहते हैं कि ऊर्ध्व गति की तरफ भी लेके जाता है, अलग अलग ग्रंथों में कहा गया है ना। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि जो उदान है उसके ऊपर जब कर लेंगे तो अभी जैसे बताया अलग अलग ग्रंथों में, उड़ने की, यानी कि हल्का हो जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। तो जब जल आएगा, जल के ऊपर जो योगी चल लेगा, यानी मान लीजिए कि ये लाइन जल की है, तो जल के ऊपर वो योगी चल सकता है, उसमें वो भीगेगा नहीं, डूबेगा नहीं। पंख, चाहे जल की जगह अगर वो, एक ही बात है, चाहे कांटे हैं चाहे आपका कीचड़ है, लेकिन उसको तो क्योंकि हल्का है वो ऊपर ऊपर चलेगा तो उसको कुछ भी लगेगा नहीं, ठीक है। तो उनसे बच जाएगा जिसने उदान को जय कर लिया हो। आदिशु, है ना, कोई भी बाधा, किसी भी तरह की बाधा को ले लो आप आदिशु में, तो उनसे वो असंग हो जाता है, उनका संग नहीं होता है, ठीक है। असंग का मतलब है उनसे वो प्रभावित नहीं होता है। और च, च यहाँ पर आप और लगाइए, क्योंकि और जो है बाद में लगाया ना, तो आप बोलते समय यहाँ पर बोल करेंगे। और क्या है? उत्क्रांतिश्च। उत्क्रांतिश्च मतलब, उत्क्रांति मतलब जो ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व मार्ग की तरफ जो जा लेके जाते हैं, उत्क्रांतिश्च ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, है ना, ऊर्ध्व मार्ग। तो उस तरीके से हो गया। अब 40वां क्या कहता है कि समान जया ज्वलनम। अब समान वायु की बात कर लेते हैं। समान वायु को जय करने से ज्वलनम, यानी कि जो हमारा शरीर है वो दैदीप्यमान हो जाता है। दैदीप्यमान मीन्स चमकने लगता है। जैसे कौन चमकती है? अग्नि जब चमकती है ना, अग्नि में जैसी चमक होती है वैसी हमारा शरीर चमकने लगता है। क्योंकि आपको सबको पता होगा, अब याद करने का ट्रिक भी लगाओ चाहे जो भी लगाओ, कि जो समान वायु होती है वो कहाँ होती है? पेट के आसपास, पेट में ही होती है ना, जो जठर अग्नि बोलते हैं वहां पर। और अगर जठर अग्नि हमारी अच्छी होगी, प्रज्वलित होगी, तो शरीर में अपने आप ही चेहरे पे कांति होगी ना, दैदीप्यमान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज करें कि और भी करना है? यहीं तक कर लेते हैं मैम, इनको लर्निंग में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। जी हाँ, मैम। ठीक है। तो आज 6 हो गए ना आपके, 35 से मैं बात लेकर कर के 40 तक। याद करना भी तो पड़ता है। हाँ, याद करना भी तो पड़ता है, इसीलिए मुझे भी तो पूछना पड़ता है ना कि हाँ यहाँ जी तक करें कि आगे तक करें। बस करो मैडम। क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं अभी। मैम